और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार अब फिर आ गए हैं उस टाइम में जहाँ पे हम करते हैं बहुत मस्त वाली प्रैक्टिस। मतलब अपग्रेड करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट नॉलेज को जो हमने अभी लिया था, जिसके बारे में टॉपिक था भाई स्ट्रिंग की मेथड से रिलेटेड। अब भाई ये जब पढ़ लेते हैं ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें ये पता चलता है यार ठीक है नॉलेज तो ले लिया, उस नॉलेज का यूज़ क्या करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भाई शुरू करने से पहले इतना ही बोलूँगा कि अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और वो लाइक वाले बटन को भी हिट कर दो, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि यार कितना तुम्हें समझ आ रहा है, कितना तुम इस वीडियोस को यूज़ करते हो। चलो तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है रिमूव ऑल द वाइट स्पेसिस कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। भाई गिवन स्ट्रिंग ये है हमारी हेलो वर्ल्ड, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो इस हेलो वर्ल्ड में तुम्हें इनिशियल में और एंड में और सेंटर में तीनों जगह तुम्हें वाइट स्पेस मिलेगा। इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? अब बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो एक तरीका मैं तुमको बताता हूँ। शायद तुम ये सोच रहे होगे यार मैं ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम कर दूंगा तो ये ट्रिम करने से चीज़ें हट जाएंगी। लेफ़्ट और राइट का तो हाँ भाई हट जाएगा स्पेस, लेकिन सेंटर का स्पेस नहीं हटेगा। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया ट्रिम। इसको ऐसे कर देते हैं ट्रिम str1 अगर करते हैं तो ये तो कुछ और ही आ गया। देखो अभी भी इसमें स्पेस है, तो इसको वापस डाल देते हैं कंसोल लॉक के अंदर। तो स्पेस हो गया गायब। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे एक नहीं 2 स्पेस हैं। 2 स्पेस को कैसे करेंगे हैंडल भाई? एक काम करते हैं, str रिप्लेस भी होता है। तो हमने कहा रिप्लेस कर दो किस चीज़ से भाई? 2 स्पेस को रिप्लेस कर दो बिना किसी स्पेस के, एम्प्टी स्ट्रिंग से। अब देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे अब कोई भी स्पेस नहीं है, यहाँ से शुरू है और एंड में 2 स्पेस हैं। ये क्या हो गया? अरे यार एक बार इसने बस चेंज किया है, ये नहीं चाहिए था। हमें एक से ज़्यादा बार जब भी 2 स्पेस हो सबको रिमूव करना है। अब आ गई है प्रॉब्लम। तो यार इस केस में ना हमें जब भी कोई पैटर्न की बात करते हैं ना, पैटर्न मैचिंग की बात करते हैं, देखो पैटर्न ही तो है, शुरू में 2 स्पेस, बीच में 2 स्पेस, एंड में 2 स्पेस। भाई इस खेल में बात आती है रेगुलर एक्सप्रेशंस की। परेशान मत हो, रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है, बस देखने में टफ लगता है। तो हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम इस तरीके से 2 फॉरवर्ड स्लैश लेते हैं और उसके अंदर बोलते हैं भाई अगर एक स्पेस है तो स्पेस एस से डिफाइन होता है, लेकिन एस तो कैरेक्टर हो जाएगा, तो उसको स्केप करने के लिए हम बैक स्लैश लगा देते हैं। यार इस तरीके से अगर एक स्पेस है हमारा तो उसको रिमूव कर दो। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी भी देखो यहाँ पे जो है तुम्हें मिल जाएगा स्पेस, एक ही स्पेस जो है रिमूव हुआ। हाँ भाई सही बात है ना, हमने कहा था एक स्पेस को रिमूव कर दो। फिर मैंने इसको कहा कि यार प्लस मतलब एक से ज़्यादा स्पेस होंगे ना तो भी रिप्लेस कर दो। तो ये देखो उसने एक से ज़्यादा रिप्लेस कर दिया। लेकिन यार घूम फिर के हम फिर वहीं आ गए, ये ना तो सेंटर में रिमूव हुआ ना ही एंड का स्पेस रिमूव हुआ। तो इस केस में हम यहाँ पे स्लैश के बाद जी अगर डाल देंगे ना तो मतलब वो ग्लोबली, मतलब पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी कोई स्पेस एक से ज़्यादा बार आ रहा है अगर, तो उसको रिमूव कर दो। और जैसे ही मैं ऐसे कर देता हूँ देखो उसने इनिशियल भी हटा दिया, एंड का भी हटा दिया, लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई। अरे यार सेंटर का भी सारा हटा दिया। सेंटर में कितना स्पेस है? 1 2 3, नहीं 3 नहीं, मुझे 2 ही स्पेस हटाने थे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यार इस तरीके से कि 2 स्पेस अगर हो ना एक साथ कहीं भी पूरे स्ट्रिंग में, उनको हटा दो। तो मैंने किया सेव। अब ये देखो ना तो शुरू में है ना ही एंड में, और सेंटर के भी जो 2 एक्स्ट्रा स्पेस थे वो भी रिमूव हो गए। इंटरेस्टिंग है यार, रेगुलर एक्सप्रेशंस को पढ़ो मज़ा आएगा। रेगुलर एक्सप्रेशंस तो यार वो उस तरह के क्वेश्चंस की तरह हैं जो दिखते बहुत डेंजरस हैं लेकिन होते बड़े सिंपल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू टाइटल केस फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से हेलो वर्ल्ड है, लेकिन इस बार हेलो वर्ल्ड में एच और डब्ल्यू जो है स्मॉल है। हमको इन दोनों को ही, एच को और डब्ल्यू को, कैपिटल केस करना है। अब ये कैसे करेंगे भाई? ये करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक करते हैं और बोलते हैं str2। अब इस str2 में सबसे पहले हमें करना ये है कि दोनों वर्ड को स्प्लिट करना है और उसके बाद फर्स्ट वाले लेटर को लेना है, उसको कैपिटल करना है और फिर बाकी को ज्वाइन करना है। यार बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, इतना सारा क्यों करना? तो हमने अभी रेगुलर एक्सप्रेशन और रिप्लेस के बारे में पढ़ा था। भाई ये रिप्लेस ना बहुत शानदार चीज़ है।
इसमें हम इस तरीके से करेंगे और ये हो क्या रहा है फिर से मैं बता देता हूँ तुमको, अगर मैं शुरुआत से समझाऊँ तो $/ हम रेगुलर एक्सप्रेशन बताने के लिए करते हैं और ग्लोबल लगा देते हैं, चाहे इसका मतलब है पूरे वर्ड में ये पैटर्न जो हम इन दोनों के बीच में बताने वाले हैं वो जितनी भी बार आएगा उसको मैच करना है तुमको। तो हमने कहा यार एक वर्ड को मैच करो, ठीक है, W मतलब वर्ड, तो वर्ड को मैच करो, उसको जो है यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा, अपर केस कर दो, रिटर्न कर दो, और क्योंकि रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस हो जाना चाहिए और उसी वर्ड में फिर से हमें मिल जाएगा। ठीक है यार, चलो देखते हैं लॉक करके। अरे यार इसने तो सारे के सारे लेटर को अब अपर केस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने बोला जितने भी कैरेक्टर मिल रहे हैं पूरी स्ट्रिंग के अंदर, ग्लोबल मतलब पूरी स्ट्रिंग के अंदर, उनको अपर केस कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं, स्टार्टिंग, कोई भी वर्ड की स्टार्टिंग में तुम जो भी लेटर है उसको जो है अपग्रेड करो, अपर केस करो, अपग्रेड नहीं। तो हम यूज़ कर सकते हैं बी मतलब बाउंड्री। बाउंड्री मतलब स्टार्टिंग की जो भी बाउंड्री है उसमें जो पहला लेटर आ रहा है उसको करना है अपर केस। तो मैंने इसको किया सेव। अब देखो H और W ही सिर्फ अपर केस हुए, और यही तो फ़ायदा है भाई रेगेक्स यूज़ करने का, किसके? स्ट्रिंग के साथ। चलो इसमें एक और फ़ायदा बता देता हूँ, बाउंड्री की बात हो रही ना यार, तो अगर बाउंड्री में बाद में देता हूँ, वर्ड के बाद बी लिख देता हूँ, तो आखिरी वाला जो लेटर है ना वही सिर्फ अपर केस होना चाहिए, और ये देखो ओ हो गया और यहाँ पर डब्ल्यू हो गया। तो इस तरीके से भाई तुम समझ सकते हो। वंस अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन को सीखो और मज़ा करो इस स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर तुमको नहीं पता है तो देखना ज़रूर। आखिरी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल है। वंस अगेन इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रंकेट अ स्ट्रिंग एंड ऐड एलिप्सिस इफ इट एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट। अब देखो हमारे पास बहुत लंबी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमें छोटा कट करना है, लेकिन कट करने के बाद आखिरी में 3 डॉट लगा देने हैं, जिससे बताएगा कि यार अभी कुछ है इसमें, अभी हम छोटा फॉर्म दिखा रहे हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं भाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे str3 और फिर इसमें सिंपल तरीके से हम कर देंगे कि यार उसकी लेंथ निकालो। अगर उसकी लेंथ 10 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग करेंगे, मतलब उस स्ट्रिंग की छोटा फॉर्म लेंगे। कैसे निकालते सब स्ट्रिंग? याद करो, सब स्ट्रिंग हमने पढ़ा था पिछले वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जिसमें हमने कहा था यार सब स्ट्रिंग में पहला तो देते कहाँ से शुरू करना है। तो हमने कहा यार 0 से शुरू करना है तुमको, और किस इंडेक्स तक जाना है, और उस इंडेक्स को यूज़ नहीं करना है। मतलब देखो अगर यहाँ से L से शुरू करें जो कि 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 को यूज़ नहीं करना है, तो ये सिर्फ इतना ही प्रिंट होना चाहिए डॉट के साथ। तो देखते हैं, ये देखो M प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि M जो है वो 10th वाला इंडेक्स था, लेकिन 10th इंडेक्स को यूज़ नहीं करना है हमको। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े स्ट्रिंग को छोटा करके इलिप्सिस लगा सकते हैं और बाकी स्ट्रिंग को हाइड कर सकते हैं। तो वंस अगेन यार ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तुमने सीखी इस प्रैक्टिस सेक्शन में, इंटरव्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। अब याद रखना, नॉर्मल लोग जो हैं वो इस तरीके से अपर केस करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, पहला लेटर लेके आते हैं, फिर उसको अपर केस करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। इससे अच्छा रेगेक्स लगाओ ना यार, मज़े करो। सेम यहाँ पे भी रेगेक्स लगाया हमने, बहुत अच्छे तरीके से सारा काम हो गया। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वंस अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि वो सीख लेना, ठीक है। तो चलो भाई बहुत अच्छे तरीके से ये वाला तो हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वाले थ्योरी सेक्शन में, जहाँ पे हम नई कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर कुछ इस वीडियो से तुम्हें सीखने को मिला, तुम्हारा थोड़ा भी अगर नॉलेज अपग्रेड हुआ है भाई, तो इंस्टाग्राम पे जाओ, जो भी तुमने सीखा उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपने टैग करो, और फिर मैं उसको करूँगा रीशेयर। तुम्हारी रीच बढ़ेगी और तुम्हारा नॉलेज तो बढ़ ही रहा है। तो कुछ नहीं करना है तुमको, करते रहना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।